बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आपने हमारा जो सिलसिला होम गार्डन के हवाले से चल रहा है, आज हम आपको उस हवाले से घर में कीड़े मकोड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके प्लांट्स पे आते हैं, आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं और एफ़र्ट करके जब वो ग्रो करने लगते हैं तो ऐसी सूरत में आपको शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो बाहर केमिकल रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो आपको मुयस्सर आते हैं, उनके बहुत से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, डेफिनेटली कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होते। तो हमने आपसे वादा कर रखा था कि हम आपको अपनी वीडियोस के ज़रिए जिस भी सब्जेक्ट पर बात करेंगे, हम वो बातें करेंगे जो हम कॉमनैलिटीज़ से रिलेटेड होंगी, नंबर 1, नॉन पॉलिटिकल होंगी, नंबर 2, गाइडलाइंस होंगी, और ऐसी बातें हम करेंगे जो किसी ख़ास तबके को टारगेट नहीं कर रही होंगी। किसी को क्रिटिसाइज़ हम इंशाल्लाह नहीं करेंगे। हम जनरल बात करेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह मुबारक है कि ऐसे होना चाहिए, लोग ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ बेहतर है करने में। तो उससे इंशाल्लाह ताला किसी की दिल आज़ारी भी नहीं होगी और हमारी वीडियोस इंशाल्लाह ताला आपको क्वालिटी कंटेंट भी देने में उम्मीद है कामयाब होंगी। आपकी गाइडलाइन हमें डेफिनेटली चाहिए होगी। अगर हम कहीं पर गलती ख़ता कर रहे हों तो हमारी ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम घर में एक ऐसा सोल्यूशन तैयार करने की कोशिश करें जो लोकली अवेलेबल हो, हमारा काम भी करे, और कुछ ऐसी हिदायत आपको दी जाएं जिनके ज़रिए से आप एहतियाती तदाबीर कर सकें, ताकि आपके जो ये कीड़े मकोड़े हैं जो आपके प्लांट्स को डैमेज करते हैं, उनका तदारुक हो सके। तो उसमें चंद पॉइंट्स हैं जिनको आपने ख़्याल में लाना है, और वो ये है कि आप इंश्योर करें कि टाइमली आपके जो प्लांटेशन है वो वजूद में आए। उसके लिए अच्छी रिसर्च करके रखें, कौन सी वेजिटेबल्स हैं वो किस मौसम में लगानी चाहिए। जब आप उसको लगाएंगे तो लाजमी बात है कि जब टाइम पर करेंगे तो वो ग्रो टाइम पर होंगी, इससे पहले कि, और फिर दूसरी बात यह है कि उसकी निगहदाश्त बहुत अच्छी आप करेंगे। जब निगहदाश्त करेंगे तो हमेशा याद रखें कि हेल्दी प्लांट्स को कीड़े नहीं पड़ते। कीड़े जब कभी भी स्टार्ट लेते हैं तो वीक प्लांट्स या ऐसे पत्ते जिनकी आप निगहदाश्त नहीं कर रहे, गल सड़ गए हैं, उनसे वो शुरू होते हैं। तो अगर आप एहतियात करेंगे इस हवाले से तो ये यकीनन बहुत बेहतर होगा। हेल्दी प्लांट्स सिक्योर रहेंगे आपके, बाकी मामलात अच्छे रहेंगे आपके। दूसरा ये है कि हार्वेस्ट भी टाइमली करें, यानी आपका जो भी प्लांट्स, जो भी चीज़ें वजूद में आ गई हैं, तो फल तैयार हो गया है, तो उसको क्विकली आप रिमूव करते रहें, इससे पहले कि उसके ऊपर कीड़े मकोड़े आएँ और उसको खाना शुरू करें या उसको जुड़ जाए। तीसरी बात को आपने इंश्योर करना है कि मैन्युअली इनको हैंडल करने की कोशिश करें कि जब आप डेली बेसिस पे अपने होम गार्डन का विज़िट कर रहे हैं निगहदाश्त के लिए, तो उस सूरत में आपने उसके हाथ के ज़रिए उसको रिमूव करें, उसको पानी के शावर दें, उससे बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो उनकी इंटेंसिटी में रीज़नेबल कमी आ जाती होती है। इसके अलावा जो आपने इंश्योर करना है वो ये करना है कि जिस वक्त भी आप उन कीड़े मकोड़ों के हवाले से जाएं, तो आप एक और बड़ा अच्छी इम्प्रोवाइजेशन है, और वो ये है कि ऑफ सीज़न मुर्गियों को आप रख सकते हैं। ऑन सीज़न में तो डेफिनेटली वो आपकी वेजिटेबल्स को अलाउ नहीं करेंगी, लेकिन ऑफ सीज़न में जब आप करते हैं तो वो उनके जो इंक्यूबेशन हो रही होती है ज़मीन में, वो जो मूवमेंट करती हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि मुर्गियाँ खुरचती हैं ज़मीन को, तो वो उसके अंदर से वो बेसिकली इन्हीं कीड़े मकोड़ों की जड़ मार रही होती हैं। तो ये आपको एक एडिशनल क्वालिटी मुयस्सर करती है जिससे आप उसका सद्देबाब कर सकते हैं और वो चीज़ें वहाँ पर नहीं आएंगी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और इन एहतियातों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने डेफिनेटली एक
रूटीन का जो प्रोटोकॉल है रिलेटेड टू कि आपने स्प्रे करना है, तो हम उस इन एहतियातों के साथ साथ आपको उस स्प्रे का भी एक फार्मूला लेकर आए हैं। आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि यहाँ पर जिस वक्त आपने इसको हैंडल करना है तो नीम गर्म पानी के 2 कप्स ले लें, ठीक है, और उनको आप अपने इस शेकर में डाल लें। उसके बाद आपने लहसुन के जो है 3 इसकी जो पीसेस हैं वो ले लेने हैं, और फिर एक जो प्याज है उसको आपने छोटा छोटा काट लेना है तकरीबन, और फिर उसको भी इसके अंदर आपने इसी तरीके से डाल लेना है। अब 3 आपने ऑर्गेनिक लहसुन बीच में डाले पीसेस, और उसके बाद एक प्याज को छोटा छोटा काट के बीच में डाला, और उसके बाद रेड चिलीज़ जो है वो ऑर्गेनिक, ठीक है, रेड चिलीज़ ऑर्गेनिक आप इसको भी इसी तरीके से लेकर इसके अंदर डाल देंगे। तो ये 3 का जो कॉम्बिनेशन होगा जब इसके अंदर आप डालेंगे तो इसको आपने शेक इट वेल, ताकि ये अच्छे तरीके से अपने मामलात को पूरी तरह ग्राइंड हो जाए। यहाँ पर आपका जो पेस्टिसाइड को हैंडल करने के लिए सॉल्यूशन है वो तैयार हो गया है। आपने इसको एक बॉटल में डाल लें या किसी भी कंटेनर में डाल लें जो आपका ढका हुआ हो, और रेफ्रिजरेटर में इसको रख दें। जब आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो 3-4 दिन रख देने के बाद आपने अपनी वो स्प्रे बॉटल के अंदर 1 हिस्सा इसका और 5 हिस्से पानी उसको डालकर आप उसको स्प्रे करें। इंशाल्लाह ताला आपके जितने वेजिटेबल्स के ऊपर इंश्योर करें कि जब आप स्प्रे करने लगें तो उस वक़्त आपने उस जितने प्लांट्स को आपने स्प्रे करना है उनमें ऑलरेडी कोई रॉटन पत्ते वगैरह जो हैं उनको इंश्योर कर लें कि पहले रिमूव कर दें, और उसके तमाम फ्रेश पत्तों के ऊपर पूरी तरह उसके एवरी नूक एंड कॉर्नर के ऊपर इसको स्प्रे करें। एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ कि हमने इन चीज़ों में 2 नीम गर्म कप पानी के डाले, 3 हमने थूम की फलियाँ डाली, और प्याज 1 को छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल दिया, और उसके साथ फिर हमने 3 साबुत मिर्च इसके अंदर डाली। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको अच्छी तरह शेक किया। जब ये शेक हो गया तो हमने इसको एक बोतल में डाला और ढक्कन बंद करके 2-3 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में डाल दिया। एक जो इसका हिस्सा होगा दैट विल बी आपने इंश्योर करना है कि वो इस सॉल्यूशन का डालेंगे, और 5 हिस्से पानी डालकर अपनी स्प्रे बॉटल से अपने वेजिटेबल्स को स्प्रे करेंगे। उम्मीद है कि आपकी जो मेहनत वेजिटेबल्स को काश्त करने के हवाले से इसके अंदर लगी थी वो ठीक होगी, और इस दौरान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलेगा। आपने एक और बात याद रखनी है कि बचने का एक और तरीका भी है, और वो ये है कि आप ज़्यादा काश्त करें। ज़्यादा काश्त करते हैं तो अगर कुछ के ऊपर कीड़ा आ भी जाता है तो सम मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इट आप इंश्योर कर लेते हो, और बाकी जो चलो उसको लग जाता है। ये इब्तदाई एहतियातें और फिर आखिर में ये सोल्यूशन, इन सारों को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह ताला आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं नए आने वाले दोस्त, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो आपके फैमिली इश्यूज़ को भी एड्रेस करेंगी, गार्डनिंग को भी एड्रेस करेंगी, और मुल्क के हालात के ऊपर भी उन न्यूट्रल सजेशंस के ऊपर मबनी होंगी इंशाल्लाह। जो उम्मीद है कि आने वाले जो हमारा यूथ है वो उसको अगर अच्छी पोजीशंस पर पहुंचेगा तो उनके लिए वो गाइडलाइन का बाइस बनेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत का मामला फ़रमाए, हमें प्रोडक्टिव बनाए, आने वाले दिनों में हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं उन सब के लिए फ़ायदेमंद बनाए, और हम कंपोनेंट यूज़फुल प्रोडक्टिव
ایک سوسائٹی کا پردہ بن کے زندگی گزاریں۔ اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلدی ملاقات ہوگی، اور آپ نے ضرور اگلی ویڈیوز کو فالو کرنا ہے، میسیولی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا حصہ بن سکیں اور ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔